पाठ 5 संज्ञा नाउन। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। आइए कविता में से नाम शब्द चुनते हैं। जगत, पौधा, रात, चांद, चांदनी, मेह, हवाएं। आपने देखा कि उत्तर में लिखे गए सभी शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। अतः संसार में जितने भी नाम सूचक शब्द हैं वे सभी संज्ञा शब्द हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। महेंद्र सिंह धोनी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। गंगा एक नदी विशेष का नाम है तथा हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। सूर्य, पृथ्वी, नमन, अंकिता, भारत, नेपाल, ताजमहल, अंग्रेजी, सोमवार, होली, जुलाई, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। मोर नाच रहे हैं। वैभव और अमित दोस्त हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त बच्चे, खिलौने, मोर तथा दोस्त शब्द किसी एक विशिष्ट प्राणी या वस्तु के बारे में न बताकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जो संज्ञा शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। यह गुलदस्ता नेहा ने बनाया है। भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है। कक्षा शब्द छात्रों के समुदाय का बोध करा रहा है। गुलदस्ता शब्द से फूलों के समूह का बोध हो रहा है। इसी प्रकार झुंड शब्द से प्राणियों के समूह का बोध हो रहा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। जनता, जुलूस, सभा, सेना, गुच्छा, दल आदि। कुछ और जाने। आदमियों के समूह को भीड़ कहते हैं जबकि जानवरों के समूह के लिए झुंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। सोना बहुत महंगा है। शुद्ध घी का दाम क्या है? इन वाक्यों में दूध, सोना तथा घी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। द्रव्य पदार्थों की पहचान यह है कि इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। चावल, पानी, मक्का, तांबा, पीतल, कोयला, अनाज आदि। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बारिश के बाद प्रकृति का सौंदर्य तो देखो। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। सबको अपना बचपन याद आता है।
सौंदर्य, चढ़ाई तथा बचपन वे शब्द हैं जो किसी अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट अनुभूति या भावना की ओर संकेत करते हैं। इनका कोई रूप या आकार नहीं है, ये केवल अनुभव किए जा सकते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। उदासी, ठंडक, खुशी, सच्चाई, ईमानदारी, दुख, जीत, हार, आनंद, मिठास, अहिंसा, सर्दी, गर्मी, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, भाववाचक। दास, दासता, मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, नेता, नेतृत्व, सेवक, सेवा, कवि, कवित्व, नारी, नारीत्व, भाई, भाईचारा, सज्जन, सज्जनता, मनुष्य, मनुष्यता, युवक, यौवन, पंडित, पांडित्य या पंडिताई। विशेषणों से विशेषण भाववाचक। सुंदर, सुंदरता, लाल, लाली या लालिमा, मधुर, मधुरता, निर्बल, निर्बलता, निपुण, निपुणता, आलसी, आलस्य, कठोर, कठोरता, सफल, सफलता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, कड़वा, कड़वाहट, कोमल, कोमलता, गरम, गर्मी। सर्वनामों से सर्वनाम भाववाचक। अपना, अपनापन, मम, ममत्व, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, निज, निजता, सर्व, सर्वस्व। क्रियाओं से क्रिया भाववाचक। लिखना, लिख या लिखावट, चलना, चाल, जीतना, जीत, पढ़ना, पढ़ाई, नाचना, नाच, धोना, धुलाई, बहना, बहाव, खेलना, खेल। हमने सीखा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं: समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है।